सुरेंद्र पब्लिक मुर्दाबाद, सुरेंद्र पब्लिक मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद। नाम और तस्वीरों में इस समय जिला सचिवालय से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर सभी सरपंच जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। सुरेंद्र पब्लिक मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, पंचायत मिनिस्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सुरेंद्र पब्लिक मुर्दाबाद, सुरेंद्र पब्लिक। सरपंच आज पूरे प्रदेश में हर जिला में डीसी को ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम से, और जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक 73वें संशोधन में 11वीं सूची में 29 अधिकार सरपंचों को, पंचायतों को नहीं मिलते। संविधान में ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा तीनों के अधिकार बराबर हैं। हरियाणा में संशोधन किया है, हरियाणा में अधिकारों को खत्म किया है। जैसे हरियाणा में 5 लाख रुपए का परमिशन दिया है, इन्होंने ही मध्य प्रदेश में 25 लाख की परमिशन दे रखी है। उनकी 15 लाख से बढ़ा के 15 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया है। तो इस कारण से जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक 29 अधिकार पंचायतों को नहीं मिलते, आंदोलन बढ़ाना शुरू कर देंगे। नीयत भी खराब है और नीति भी खिलाफ है। इनकी नीति की और नीयत की वजह से पूरे हरियाणा में किसी भी गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हो जाके, ये अनाप शनाप गलत तरीके से हर रोज नया कानून बना रहे हैं। 1.25 साल हो गए सरपंच बने को, अभी तक इनके पास कोई भी शेड्यूल नहीं बना कि सरपंच कैसे काम करेंगे। जो भी नीति ला रहे हैं वो भी गलत नीति ला रहे हैं। 1 रुपया विकास के नाम से किसी गांव में नहीं आया अभी तक। तो हम इसका ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध करते हैं और संशोधन के 73वें संविधान में 11वीं सूची पर 29 अधिकार जो है पूरे हरियाणा के सरपंचों को पूर्ण रूप से दिए जाए। और जो प्रस्ताव पाते हैं सरपंच, उसमें विधायक का जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए और ई टेंडरिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जैसे पहले काम चल रहा था, ऐसे ही सरपंच अपने गांव में काम करें, ईमानदारी से काम कर रहे हैं तभी तो काम होते हैं। और सरपंचों की नीयत खराब होती है तो क्यों विरोध करते। और इनकी इतनी अच्छी नीति थी तो 2 साल तक सरपंच के इलेक्शन नहीं हुए, कितनी गड़बड़ हुई, आज तक जाँच कराई इन्होंने? कोई जाँच नहीं कराई। जाँच कराए एक भी अधिकारी नहीं बचेगा और एक भी नेता नहीं बचेगा इनका जो जांच कराए 2 साल के लिए, जब सरपंच नहीं थे। गांव में विकास की अगर बात की जाए, काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि काफी गंदगी और सारी चीजें, तो कुछ काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा जी, बिल्कुल किसी गांव में कोई काम नहीं हो रहा। ना मात्र कभी कुछ कानून बनाते, कभी कुछ बना देते हैं। हम इन सब का विरोध करते हैं और बीजेपी जेजेपी का पूर्ण रूप से आज भी हमने डीसी साहब को ज्ञापन देना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम। और ये विरोध हमारा तब तक जारी रहेगा, तब तक ये सभी कानून जो इन्होंने बनाए हैं कहते वो ख़त्म नहीं करते थे, रद्द नहीं करते थे। विरोध हमारा जारी रहेगा। और आने वाले इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन है, सभी सरपंच इनका विरोध करेंगे और इनको धूल चटाएंगे। हम एक और बात कहना चाहते हैं, सरपंचों को गांववासी जब आशा उम्मीद से जिताते हैं। जब सरपंचों ने इलेक्शन लड़ा तभी से ही हमारे पंचायत मंत्री ने सरपंचों को चोर कहना शुरू कर दिया। उन्होंने सरपंचों ने अपना बस्ता भी नहीं लिया था, अपना रिकॉर्ड भी नहीं लिया था, तभी से चोर कहना शुरू कर दिया था। और चोर कहने के बाद वो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता पंचायत मंत्री की तरफ से रुझान आने शुरू हुए हैं। ये देखो, एक आदमी को 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए उसके मकान की रिपेयरिंग के लिए पंचायत मंत्री ने दिए हैं, जबकि मकान रिपेयरिंग के लिए गरीब आदमी की ये स्कीम है और 80,000 से 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक देते हैं। लेकिन अपने चेतों को 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, ये देखो, ये जो निशानी लगी है इनको 10-10 लाख रुपए दिए हैं। ये जो निशानी लगी है इनको 10-10 लाख रुपए दिए हैं। ये जितनी पारदर्शिता ना वो टोहाना से शुरू हुई है। किस चीज के दिए ये पैसे? ये मकान की रिपेयरिंग के पैसे दिए हैं। जिस मकान की रिपेयरिंग के लिए 10 लाख और 15 लाख रुपए दे रहे हैं, वो मकान कितना बड़ा होगा?
तो गरीबों का हक कहीं ना ये कहीं गरीबों मारा का हक अपने चेतों में बांट दिया। जी। ये पारदर्शिता यहाँ से शुरू हुई है, जीरो टॉलरेंस यहाँ से टोहाना से शुरू हुआ। तो सरपंच तो नाम मात्र के रह गया, फिर काम कोई सरपंच हो ही नहीं सरपंच तो चलो साइन करने के लिए रह गए हैं और ये खत्म करने की कगार पे कर रही है सरकार। इन्होंने नंबरदारी खत्म कर दी है। इन्होंने ऐसे ही ये सरपंचों को खत्म करने की चाह रहे हैं। इन्होंने स्कूल खत्म कर दिए हैं। ये जो एक जगह तीन लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं, 5 लाख रुपए तो 50 लोगों को दिए हैं। जब जिसकी गरीब आदमी की छत टूटी है, उसकी देखो कितने लोगों की वहाँ छत टूटी पड़ी है, उनको क्यों नहीं देते? ये 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए एक आदमी को कैसे दे रहे हैं? सिर्फ टोहाना का ही मामला या कहीं और? या यदि मंत्रियों को परमिशन है तो फिर ये मंत्रियों को परमिशन गरीब आदमी को देने की है या अमीर आदमियों को देने की है? ये पारदर्शिता जीरो टॉलरेंस स्टार्ट हुआ है। सरपंचों से जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता स्टार्ट नहीं हुई है। ये पारदर्शिता टोहाना से स्टार्ट हुई है, मंत्री से स्टार्ट हुई है। तो इलेक्शन में काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं एक और कहना चाहता हूँ भाई, जैसे जैसे सरकार नारियल फोड़ने का काम करेगी, एमपी के इलेक्शन में आगे बढ़ने का काम करेगी, ऐसे ऐसे आंदोलन सरपंचों का तेज होता चला जाएगा। जितना जितना आगे बढ़ेंगे इतना उतना उससे आगे सरपंच आगे बढ़ेंगे। इनको ये था भाई, जैसे जैसे गांव में ये यात्रा आई थी, विकास यात्रा, इस हिसाब से भाई सभी सरपंच वहां आते हैं तो सरपंचों का विरोध नहीं है, सरपंच शांत हो गए हैं। नहीं, सरपंच शांत नहीं हुए हैं। सरपंच इस कारण से सरपंचों ने अपना प्रोग्राम कराया है कि गांव के लोग ये बात ना बोलें कि हमारा ये काम नहीं होने देते। भाई जो अधिकारी गांव में आए हुए हैं और आम लोगों के काम करने के लिए आए हुए हैं, भाई ये काम नहीं होने देते। इस कारण सभी सरपंचों को हमने ये बात बोली थी, भाई प्रोग्राम कराओ, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ है। अभी आप कहाँ ये शब्द का हौसला था, ये गुड़गुड़िया ले रहे हैं, गुड़गुड़िया का तमाशा कर रहे हैं और तमाशा करने वाले हैं गुड़गुड़िया का। ये इस बात को ये साबित करना चाहते हैं भी सरपंच हमारे साथ है। सरपंच कोई साथ नहीं है। सब सरपंच देखो 395 सरपंच हैं करनाल जिला में, और 395 के 95 सरपंच आप देखो, 395 सरपंच है नहीं है, इसमें कोई पंच भी नहीं है, सारे सरपंच आए हुए हैं।